जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और बहुत ही ब्लेस्ड तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं आपको स्वागत करती हूँ माँ बाबा के इस प्यारे से चैनल में। और बताएं मुझे कि कैसा चल रहा है जीवन में सब कुछ। ओके मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिक अ ग्रुप रीडिंग, जिसमें होंगे आपके सामने 2 पाइल। आप चूज़ करोगे कोई एक पाइल और टाइम स्टैम्प्स पर आपको मिलेगी टाइम, और वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं कौन कौन सी पाइल है आपके सामने। आपके सामने है 2 पाइल। पहला पाइल है महाकाल और महाकाली का, दूसरा है शिव शक्ति का। तो आप दोनों में से कोई एक पाइल चूज़ कर लें और देखें आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। मैं आपको टाइम स्टैम्प्स नीचे दे दूंगी। आप अगर इंट्रो नहीं सुनना चाहते, आप डायरेक्ट अपने रीडिंग तक जा सकते हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी अगर हो सके तो इंट्रो पूरी तरीके से सुन लीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। और जब भी आप देखोगे उस वक्त का रीडिंग होगा, उस वक्त का मैसेजेस होगा, डिवाइन गाइडेंस होगा। ओके जो भी संदेश आते हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, ओपन एंड रिसेप्टिव रहिएगा। अगर कुछ बदलाव लाने हैं अपने आप में तो प्लीज़ वो बदलाव लेकर आइएगा। कोई गाइडेड रेमेडीज़ आपको मिलती हैं तो उस रेमेडी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड यकीन मानिए, ईश्वर ने ना चाहा होता, माँ काली ने नहीं चाहा होता, महाकाली का कृपा नहीं बन रही होती तो आप ये वीडियो तक पहुँचे ही नहीं होते। ओके चलिए मैं और तो आपसे मिलती हूँ मैं आपके पाइल पे। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने इष्ट देव कुलदेव को ध्यान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए आगे चलते हैं आपके अपने सेशन पर। ओके ऑल द वेरी बेस्ट। बी पॉजिटिव, बी ओपन, बी रिसेप्टिव। जय माँ काली। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू द रीडिंग। यदि आपने महाकाल और माँ काली का ये संदेश चुना है तो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। ओके हो सकता है 222 आपको बहुत ज़्यादा दिखा हो सकता है आपको रेनबो एनर्जी दिखा हो, या फिर हो सकता है आपने थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग यानी बिजली कड़कता हुआ देखा हो, खुद ब खुद देखा हो, या फिर वीडियो में रिसेंटली कहीं देखा हो जहाँ पे बिजली कड़का हो। राइट ये आपके लिए आपकी एनर्जीज हैं। ओके हो सकता है आपने नीले रंग के वस्त्र पहने हो या पहनना चाहा हो, या नीला रंग आपको बहुत अपना सा लगता हो, सुकून महसूस होता हो। ओके यदि इफ़ इट इज़ सो तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। या फिर अभी आप जब सुन रहे हो तो आपके आसपास कोई यूनिक सा ब्लू कलर का कोई वस्तु या कपड़ा हो सकता है। ओके इसके अलावा आपने अपने आप में ये महसूस किया होगा कि पहले जैसे आप अपना ध्यान रखते थे, पहले जैसे आप कपड़े पहनते थे, चाल चलन रही थी, आपके बाल बनाने के तरीके हो गए, या फिर आपके बात करने के तरीके हो गए, आपके खिलखिलाने के, घुल मिलने के तरीके हो गए, वो अब बदल चुका है। यू डोंट रेजोनेट विद दैट एनर्जी ऑफ योर्स एनी मोर। आपको वो फेक लगने लगा है, नहीं अच्छा लगता आपको। राइट ऐसे एनर्जीज आपको हो सकती है कि मैं जो हूँ सो हूँ, दिस इज़ माई कंफर्ट जोन, दिस इज़ मी, एक्चुअली वाली एनर्जी में आप आए हुए दिख रहे हो। ओके अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो आप आगे सुनिएगा पाइल नंबर 1 में क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। आपके पास्ट के लिए कार्ड निकालूंगी। अगर पास्ट आपसे रेजोनेट हो रही है तो फ्यूचर भी आपसे रेजोनेट ज़रूर होगा। तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है द वर्ल्ड कार्ड। काफ़ी समय से कुछ ऐसे रिश्ते टूटते टूटते बचे थे, कुछ ऐसे बातें बनते बनते बिगड़ते रहते थे या बिगड़ते बिगड़ते रुक जाते थे, कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लिए सफोकेशन बन चुके थे, कुछ ऐसे बातें जो आपको दिल को डीप डाउन डरा रहे थे, धमका रहे थे, परेशान कर रहे थे। हर बार आपने ये सोच के रुक गए कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट। तो कुछ भी नहीं है से कुछ तो है वाली एनर्जी सही है, ये सोचकर आपने अपने आप को हर बार रोका, हर बार सोचा ठीक है ना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, कुछ तो ठीक हो जाएगा। पर द पर्सन या पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी टैंट्रम्स तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे, और आपको ऐसे लगने लगा यार कहाँ फंस गई मैं या कहाँ फंस गया मैं।
सच बताऊं, आप और आपके पर्सन या पर्सनी मेड फॉर ईच अदर वाली जोड़ी हो। वो किंग ऑफ वैंड्स है तो आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो। आप दोनों के आशीर्वाद बहुत अपार हैं और आपको ईश्वर ने एक दूसरे के लिए ज़रूर बनाया है, पर सिचुएशन फॉर राइट नाउ इज़ लाइक एंडिंग। डेड एंड पे आए हो, डेड एंड पे खड़े हो, कोई तरफ से राह नहीं नज़र आ रहा, कोई तरफ से चारा नहीं नज़र आ रहा। पहले ऐसे स्थिति था, पहले ऐसे परिस्थिति था जहाँ पर अगर एक टूटते थे, एक बिखरते तो दूसरे उसे मनाने की कोशिश करते थे। एक अगर दूर होते तो दूसरे उन्हें खींच लेते थे। एक अगर परेशान होते तो दूसरे उसे मना लेते थे। पर अब ऐसे हालात में हो गया, ना आप मनाने के मूड पे हो, ना वो अपनाने के मूड पे हैं, ना ही कुछ सही होता हुआ दिख रहा है। पर एक सबक आपने सीख रखा है कि जो होता है ईश्वर की कृपा से होता है, ईश्वर के मर्जी से होता है। तो ये बिछड़न, ये वियोग आपको भारी नहीं लग रहा। ये वियोग आपको ऐसा लग रहा है कि यार शायद ये वियोग ऐसे ही हैं और ऐसे ही होना है। अगर साथ होना होता तो ईश्वर ने साथ लाया है, तो अब दूर होना है शायद इसलिए दूर कर रहे हैं ईश्वर। ये सरेंडरेंस आपके दिल दिमाग में आ गई है। क्वीन ऑफ वैंड्स शफल करते हुए दिख रही थी, मैंने चैनल किया, कार्ड आ गया। यू आर मेड फॉर ईच अदर एंड दिस ending, this separation, this block and block situation, this difference of opinion or this tantrum, this painful ending आपके जीवन में बैलेंस लाने के लिए बेहद ज़रूरी है। पाइल नंबर 1, डेथ कार्ड, टेन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर का कार्ड लिटरली अगेन कंफर्म कर रहा है कि आपके पर्सन या पर्सनी बहुत ज़्यादा टूटे हैं और ईगो में भी हैं, राइट। अब उनको ऐसा लगता है कि यार आपसे दूर होके उनको खुशी मिल जाएगी, आपसे दूर होके उन्हें सुकून मिलेगा, आपसे दूर होके वो अपने जीवन खुशहाली से जी पाएंगे। तो देख लेना कितने दिन तक वो जी पा रहे हैं। आप बस अपने आप में ध्यान दो, राइट। डिवाइन गाइडेंस है। ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, ये स्टकअप सिचुएशन बहुत जल्द बदलती हुई दिख रही है। ये वेटिंग पोजीशन बहुत जल्द ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ये पेनफुल सिचुएशन ज़रूर है। हो सकता है आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, होपोनोपोनो करने की ज़रूरत है, हार्ट ब्रेक सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। किसी थर्ड पर्सन के वजह से ही हार्ट ब्रेकन सिचुएशन चल रही है। हो सकता है वो काम हो सकता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है वो कोई सिनेरियो हो सकता है उनके फैमिली या आपके फैमिली हो सकता है आपके करियर और उनके करियर के नेचर हो, या फिर सच में कोई थर्ड पार्टी हो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन है। पर आप लोगों के लिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड, योर लव लाइफ इज सेफ, योर पार्टनर इज सेफ, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। रिमेंबर दैट यू आर अ मैजिशियन, यू आर द सुपरस्टार सीड। अपने जितने भी लेसन्स नहीं सीखे थे, आपने रिसेंटली भगवान को ये बोला ना कि हे भगवान, वो जो हर्मिट मोड था उसमें मेरे पास कितने अपने लिए समय थे, अब तो मेरे लिए अपने लिए समय ही नहीं है। लो तथास्तु, ले लो अपने लिए हर्मिट मोड वाले टाइम एंड गो बैक टू विद इन योर सेल्फ एंड लिसन टू द इंट्यूशन। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, बैलेंस बनाओ, दिल पे लगा के मत बैठो कि जो परिस्थिति अभी 3D में दिख रही है वो हमेशा के लिए बिल्कुल भी नहीं है। पाइल नंबर 1, ओके। ये तो हुआ लव लाइफ रिलेटेड। यूनिवर्स मुझे करियर रिलेटेड बातें बताएं कि पाइल नंबर 1 के लिए करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, फिनेंसेस रिलेटेड क्या कुछ संदेश आ रही हैं। पाइल नंबर 1 के लिए फिनेंसेस के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड है, ठीक है। बैलेंस की कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, सारे इवन नंबर्स दिख रहे हैं। तो बैलेंस्ड है, यहाँ पर बैलेंस बनाए रखें, कोशिश करें कि अपने आप को कंट्रोल में रखें, रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, होपोनोपोनो रूटीन तरीके से करने की कोशिश करें एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू द राइट प्लेसेस वेरी 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 सून। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स साथ में आना, लव लाइफ में भी अबंडेंस, करियर में भी अबंडेंस, नेम फेम सक्सेस, ऑल योर मैनिफेस्टेशन विल कम ट्रू विद द राइट गाइडेंस। इस पे ध्यान दें। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो वाओ,
एम्प्रेस का कार्ड, और क्या ही बाकी था। ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे, राइट। पाइल नंबर 1, माँ अभी इन्हें क्या गाइडेंस है, उनको क्या ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए क्या करना है। क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स क्या है, क्या गाइडेंस बताना चाहते हैं महाकाल। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। एंजॉय करें इस फेज़ को, इस टाइम को, इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को एंजॉय करें, राइट। जो होता है उसे होने दें, जो समय के अनुरोध चल रहा है उसे चलने दें, बस एंजॉय करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स दूसरे डेक से भी आ गया, एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया दूसरे डेक से भी, राइट। तो ये जो 6 ऑफ पेंटिकल है बता रहा है कि अब आप अपने कर्म को पे बैक कर रहे हो, तो ग्रेटफुली पे बैक करो। हाँ, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, पैथेटिक सिचुएशन है, आप फिर से टूट रहे हो। हाँ, सबके सामने रो नहीं रहे हो, उतना परेशानी नहीं हो रहा जैसे पहले बार आपकी ब्रेकअप हुई थी, पहले बार आपकी सेपरेशन आई थी, उतनी पेन नहीं है। हाँ, पेन ज़रूर हो रही है। अपने आप में एक सवाल कर रहे हो कि बस इतना ही है ना, एक ब्लॉक सिचुएशन, एक ब्लॉक बटन दबा दो तो सब कुछ ख़त्म ना। तो मैं क्या स्टैंड कर रहा हूँ, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व और व्हाट, राइट। आप ये डिज़र्व नहीं करते, पर आप ही ने मांगा था हर्मिट मोड, आप ही ने मांगा था मी टाइम। तो कहते हैं ना, सोच समझ कर बोला करो जब भी बोलते हो, जब भी सोचते हो, राइट। तो ये भी वही है, सोचते समय सोच समझ कर सोचा करें, बोलते समय सोच समझ कर बोला करें, शुभ शुभ बोला करें, शुभ शुभ सोचा करें। तो ये समय यकीनन आपके लिए कुछ और सीख आ रही है और कोई सबक आ रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ और बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ड्रेस योर सेल्फ आप, पहले जैसे खूबसूरती से तैयार होते थे या एकदम डैशिंग बनकर तैयार होते थे, वैसे तैयार हो। टेक योर सेल्फ ऑन अ डेट, गो टू प्लेस वेयर यू लव टू बी विथ योर सेल्फ, ठीक है। जो भी 3rd पार्टी, 4th पार्टी, 5 पार्टी के बारे में आप सोच रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि उनके बारे में सोचो। खुद के बारे में सोचो, खुद के पावर के बारे में सोचो, खुद के अबंडेंस के बारे में सोचो, खुद के एनर्जी के बारे में सोचो। ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल फॉल इनटू द राइट प्लेसेस बिकॉज यू डिज़र्व ब्लेसिंग। ओके जी, चलिए माँ काली ऑरेकल से देख लूँ क्या कोई संदेश आ रहा है आपके लिए। पायल नंबर 1 के लिए माँ काली ऑरेकल से क्या कुछ आ रहा है। माँ काली ऑरेकल से क्या कुछ आ रहा है। अनहता काली, हार्ट चक्रा को हील करना है। कामा ऑफ काली, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हुई हैं अपने पर्सन या पर्सनी पे। आप जितना ज़्यादा कामा ऑफ काली इन द प्लेजर इन द लिविंग मोमेंट वाली एनर्जी में रहोगे, अपने हार्ट चक्रा को हील करोगे, सुपर हील करोगे। जब हार्ट चक्रा परफेक्टली पर्टिकुलरली हील होती हैं तो वो होती हैं पिंक कलर की, राइट। तो कामा ऑफ काली एंड अनहता काली दोनों ही बता रहे हैं 33 एंड 38। 33 कम्स टू बी 6, राइट। और जब मैं ये बोल रही हूँ, दिस इज़ मेरे फ़ोन की चार्ज 43% एंड टाइम इज़ 4:33, तो 33 तो आपको ज़्यादा ही दिख रहे होंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ, राइट। आपके 33 नंबर 333 33 ज़्यादा दिख रहे होंगे, 43 ज़्यादा दिख रहे होंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल असेंशन है एंड ब्लू तारा माँ का भी यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए आ रही है। तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग पाइल नंबर 1। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। इस सेपरेशन जो है ये आपके लिए गिफ्ट है। आपके पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं, वो घूम फिर कर आ रहे हैं आपके पास। उन्हें भी समय दें, उनके भी अवेकनिंग चल रही है, उनकी भी लेसन्स उनको सीखना है, सीखने दें। और आप अपने पर्सनल पावर पे रहिए और सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। यूनिवर्सल मैसेजेस फ्रॉम हैंडमेड डेक, यू आर द मास्टर मैनिफेस्टर, राइट। ग्रैटिट्यूड, ओके, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए। गुड लक एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी ये बदलाव लाए गए हैं आपके जीवन में आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड, बी स्ट्रॉन्ग। कुछ तो ऐसे सीक्रेट्स आपके सामने रिवील किए जाएंगे जिसे सुनने के लिए शायद आप एनर्जेटिकली तैयार नहीं हो, पर तैयार हो जाएं। बी स्ट्रॉन्ग, सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड का कार्ड है। टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, टाइम टू टेक लीप ऑफ फेथ, डिवाइन timing. Spiritual awakening manifestation, Hara Hara Shiva. Will we see each other again? I long to see you. मैंने बोला था ना,
दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, दोनों ने एक दूसरे को आप अपने आप में कंफर्ट जोन में होना है, नहीं हो तो आ जाओ अपने कंफर्ट जोन में, तो आपके पर्सन खुद ब खुद चटपटा के आपके पास वापस आएंगे, बिकॉज यू आर meant to be each other with each other and you are made for each other. So be positive, be abundant and find your soul purpose. उस पर आगे चलना शुरू करें, ठीक है जी. सो दिस इज़ नाउ फॉर पाइल नंबर 1. यदि आपसे रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताना. यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कीजिएगा. माँ काली का कृपा रहा, माँ काली ने चाहा तो पर्सनल सेशन आपकी ज़रूर होगी. ओके. जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर. जजमेंट का कार्ड आपको बता रहा है कि सब कुछ ईश्वरीय समय पर, ईश्वरीय योजना के तहत हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा विपरीत ना सोचें. सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचें, नाम जाप करें, मंत्र जाप करें, और 16 सोमवार का या 16 शनिवार का या 9 शनिवार का व्रत आप कर सकते हो. माँ दुर्गा का, माँ कालिका का ओम दुम दुर्गाए नमः मंत्र चांट कर सकते हो. ओम क्लीम कृष्णाय नमः वंडरफुली काम करेगा आपके लिए. ये एनर्जीज में रहना शुरू करें, ठीक है. माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट आपके रीयूनियन, आपके इनर यूनियन में बहुत हेल्प कर सकता है. मैनिफेस्टेशन बहुत स्पीडिफाई कर सकता है. अगर आपको माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट लेनी है, मैजिक पोशन लेना है, डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट एंड सी द मैजिक फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ माँ काली. अपने पास आप देख सकते हो उनकी ऊर्जा. एंड अगर आपको फिनेंशियली अबंडेंस चाहिए, फिनेंशियल अबंडेंस के बारे में सोच रहे हो, तो साथ में आप आउल पायराइट फोटो फ्रेम ले सकते हैं. आउल जो माँ लक्ष्मी का वाहन है उसे आप ले सकते हैं, जिसमें पायराइट का स्टोन है एंड इट इज़ एनर्जाइज विद योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, जो आपके लिए अबंडेंस अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी. आप चाहो तो एक भी ले सकते हैं, चाहो तो कॉम्बो ले सकते हैं, कॉम्बो में बेनिफिट्स होती हैं. तो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 1. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली. आई सिंसियरली एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड. जो हमने रिसेंटली वर्कशॉप किया था 999 पोर्टल पे नवरात्रि के दौरान, माँ लक्ष्मी के, माँ महाकाली के, माँ मातंगी के कृपा से, माँ महाकाली का कृपा नाम से chaos to clarity was wonderful, huge benefits and literally वो हीलिंग, वो लेटिंग गो रिचुअल एंड द थिंग इज़ लाइक आपने पर्सनली हर कोई मुझे फ़ोन करके बोल रहे हो, विच मेक मी फील दैट ओके माँ काली ने जो करना चाहा वो कर दिखाया. एंड हाँ, जिन्होंने भी उसके बाद कनेक्ट कर रहे हो इसके लिए क्या कहते हैं, वर्कशॉप के बारे में पूछने के लिए, वर्कशॉप करने के लिए, तो अभी वर्कशॉप नेक्स्ट मैं अनाउंस करूँगी, तब आप प्लीज़ ज्वाइन इन कर सकते हैं. अभी तो फ़िलहाल वो वर्कशॉप हो चुकी है, राइट. तो देखते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप में, आपको मैं पहले से बताने की कोशिश करूँगी जब भी आएगा. एंड बीच बीच में फ्री लाइव सेशंस भी लाती हूँ आप लोगों के लिए, विद द थॉट कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इंसाइटफुल रहेगा. अगर हेल्पफुल रहा, इंसाइटफुल रहा तो मुझे ज़रूर बताना. एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा. हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे. ओके. यदि आप ये वीडियो तक पहुँचे हैं तो आपके लिए क्या कोई संदेश है यूनिवर्स की तरफ से? क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है? क्या आप तक पहुँच रहा है? और क्या कुछ आप देखा अनदेखा कर रहे हो? क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत ही क्लियर मैसेज यहाँ पर आ रहा है समवेयर, कि आप अपने आप को किसी इम्पॉर्टेंट मैसेज के लिए देखा अनदेखा कर रहे हो. यूनिवर्स कह रहा है तुम्हारे सामने इतना ज़्यादा क्लैरिटी लाने के बावजूद, दूध का दूध पानी का पानी बनाकर तुम्हारे माइंडफुलनेस पे ट्रिगर करने के बावजूद आप उसे देखा अनदेखा क्यों कर रहे हो? राइट. हो सकता है आपने रिसेंटली कोई शिवालय जाकर आए हो सकता है आप उन लोगों में से हो जिन्हें झूठ बोलकर कंफर्ट करने से अच्छा सच बोलकर तकलीफ़ दे दें तो आप महसूस करते हैं कि हाँ चलो अच्छा हुआ कि कम से कम तूने सच बोला, तकलीफ़ हुई, हाँ ठीक है, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे झूठ बोल के कंफर्ट मत करना. यू विल बी सेइंग दिस फॉर एवरी सिंगल टाइम दैट डोंट कंफर्ट मी विथ अ लाई, रादर हर्ट मी विथ अ ट्रुथ.
वाली एनर्जी आपकी दिख रही है, राइट। पाइल नंबर 2 के लिए और क्या संदेश आ रहा है, माँ उनके पास्ट के लिए क्या कुछ आ रही है। पाइल नंबर 2 के लिए फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, आपके पर्सन की एनर्जी, सन कार्ड, लवर्स का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल कार्ड। मेजर आर्काना यहाँ पे 4 दिख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स पास्ट लाइफ रिलेटेड इश्यूज को बता रहे हैं, पास्ट लाइफ रिलेटेड ब्लेसिंग्स को भी बता रहे हैं। करियर में एक नई शुरुआत आपने किया है रिसेंट पास्ट में, कोई कोर्स में एनरोल किया है, कोई कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोचा है, कोई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट किए हैं, एक कंप्लीशन के बाद एक बिगिनिंग शुरू किया है। बहुत ही कठिन समय, अंधकार से भरी हुई समय से बदलाव आपने देखा है और खुशहाली का वजह आपने बने हो। आपके घर परिवार के लिए आप प्राउड मोमेंट लेकर आए हो, ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे कुछ हुआ है क्या, मुझे ज़रूर बताना। फाइल नंबर 2 में और भी जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है माँ पास्ट की। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द स्टार कार्ड। एनर्जीज पॉजिटिव है पाइल नंबर 2, ठीक है। हाँ, जब करियर की बात आई, अपने करियर में गोल ओरिएंटेड होके आगे बढ़ने लगे तो बहुत टफ सिचुएशंस को देखा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले, बहुत सारे टफ सिचुएशन आए, लेकिन आप हमेशा 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 कि ये आपने समझा कि आपको लगता है कि आशा है, या फिर यदि आप नहीं हैं तो विश्वास रखें कि आपको आशा रखना पड़ेगा, आशावादी होना बहुत ज़रूरी है, ये आपने समझा। विश्वास बनाए रखने से सब कुछ बेहतर होता है, ये आपने समझा। हो सकता है आप बीच में कुछ समय पहले बीमार पड़े और बीमारी का सामना किया। हो सकता है किसी ऐसे पैथेटिक सिचुएशन, एक टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ा, एक शोक का सामना करना पड़ा, किसी ऐसे व्यक्ति का, किसी ऐसे रिलेटिव का, रिश्तेदार का, किसी अपनों का आपने याद बनते हुए देखा, उन्हें आपसे दूर जाते हुए देखा। प्रेम संबंधित बातों में भी निराश हुए आप, तकलीफ और दर्द बहुत आए, लेकिन आपने हमेशा हिम्मत के साथ काम लेना सोचा, समझा और आगे हिम्मत से बढ़ते रहे। सौभाग्य की कामना करते हुए आप आगे बढ़ते रहे। यकीन मानिए, क्षितिज पर नई शुरुआत आ चुकी है। क्षितिज पर नए आगमन की, नई शुरुआत की संकेत मिलेगा आपको और आप अपने जीवन में एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ोगे। आप उस नए उत्साह को, उल्लासपूर्वक उत्साह को महसूस करोगे। पाइल नंबर 2, आपको ये स्टार कार्ड यहाँ पे बोल रहा है विश फुलफिलमेंट की। विश मांग लें, वो विश फुलफिल होगा। यदि वो नए प्रेम संबंधी हो, नई नौकरी संबंधी हो, करियर रिलेटेड हो, कोई ट्रैवल करने के बारे में आप सोच विचार कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पर विश कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके विश यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा। जितने भी रोक टोक, जितने भी अड़चने आ रही थी, वो सब कुछ अब दूर होंगे। आपके अतीत से कोई वापस आएगा, ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। एंड पूरे जोरों शोर से वापस आते हुए दिख रहे हैं विद द नाइट ऑफ वैंड्स। और आप उसे एक और मौका देने के बारे में सोच रहे हो। बहुत बुरी तरीके से आप दोनों के बीच में संबंध टूटे थे, पर यहाँ पर वो वापस आ रहे हैं और आप उन्हें फिर से एक बार मौका देने के बारे में सोच भी रहे हैं। उस संबंध के साथ, उस प्रेम या फिर उस जो भी रिश्ता था, उस रिश्ते के साथ समस्या यह था कि वह व्यक्ति कभी भी समस्याओं को स्वीकार नहीं करना चाहता था। जब भी आप बातें करते थे, जब वो बोलते थे यार तूने जो ये किया ना, इसके वजह से मुझे दर्द होती है, इसके वजह से मुझे तकलीफ़ होती है, अब कभी तो समझ लेते मेरे बारे में, कभी तो सोच लेते मेरे बारे में, मुझे कैसा महसूस होता है इस बारे में समझते होते तो अच्छा होता। लेकिन उनको लगता ही नहीं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम था ही। उनको ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, तो क्या ही बात करें, है ना। तो वो आपको ये कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम था वो उसे इग्नोर करते हैं, या फिर उनको लगता ही नहीं कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है जिसे इग्नोर या एक्सेप्ट किया जाए। या यदि उन्होंने ऐसे किया भी तो उन्हें इसके लिए आपको ही दोषी ठहराया। अगर जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ जो ये हुआ गलत हुआ,
इमीडिएट अगला मोमेंट पता है क्यों हुआ है, तूने उस वक्त में ऐसा किया था ना, इसीलिए ये हुआ। अगर तूने उस वक्त में वो नहीं किया होता तो मुझे ये करना ही नहीं पड़ता, वजह तो तुम ही हो, राइट। तो मतलब वो जो भी करें, दोषी कौन, आप। वो अच्छा करें तो उसका कोई आपके भाग्य में कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर उनसे कोई गलती हुई तो दोषी कौन, आप। कि आपने ये किया इसकी वजह से उन्होंने वो किया, आपने वो किया इसकी वजह से उन्होंने वो किया। तो इट इज़ लाइक ऑल द सेंटर ऑफ द पॉइंट विल बी यू, लाइक तुमने किया, आपने किया, इस वजह से मुझे वो करना पड़ा। तो ये एटीट्यूड थोड़ी सी कार्मिक, थोड़ी सी डिविलिक लगती हैं, एट टाइम्स अब्यूजिव भी लगती है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि अगर अब्यूजिव बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आपको उसे बंधे रहने की ज़रूरत है, लेकिन एटलीस्ट खुद से पूछें, समझें, संभालें कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर आपको अपने फ्री विल के मात्र से चलने को कहा जा रहा है। यहाँ पे वो अभी भी थोड़े से ईगोइस्टिक एनर्जी में ही वापस आते हुए दिख रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है बब्बा, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। आपकी पर्सनल रीडिंग ही क्लियरली बता पाएगी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचकर वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है मम्मा, क्या जो भी पर्सन आ रहे हैं उनकी इंटेंशन, डिवाइन जजमेंट, डिवाइन पे छोड़ दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिएगा, खुद के ऊपर फोकस कीजिएगा, सेल्फ लव में कीजिएगा, सेल्फ लव में रहिएगा, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अपने इंट्यूशन को ध्यान से सुनिएगा। और ये समय है सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। ये डिवाइन जजमेंट का कॉल एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। इस बार जो आप डिसीजन लोगे फिर ईश्वर भी कहेंगे तूने उस दिन वो किया था ना, इसलिए ये हो रहा है, भाई ध्यान रखना। दिस इज जजमेंट विथ 2 ऑफ सोर्ड्स, जो बता रहा है कि फाइनल मौका दी जा रही है। इस फाइनल मौके पे क्या आपको डिसीजन लेना है, ये आप ही सोच समझकर डिसीजन लोगे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उन्होंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है पास्ट में, फिर गायब हो गए। तो अब जब वे वापस आ गए हैं तो आप निश्चित ज़रूर कर लें कि दोबारा वो ना दोहराएं। आप निश्चित नहीं हैं कि आप उस कनेक्शन पर वापस जाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो सोच समझ कर डिसीजन लें, हड़बड़ी ना करें, ठीक है। आपको हमेशा ऐसा लगता था कि आप इस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, आपको सुंदर बना रहे हैं, फलाना ढिमकाना जो करना है कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। पर आप बार बार उसी कार्मिक पैटर्न को अट्रैक्ट करके करोगे क्या, ओके। जो इस व्यक्ति के साथ अधूरा काम और समापन की कमी रह गई थी वो अब पूरा होगा। आप दोनों का रिश्ता बहुत प्रगाढ़ था, बहुत ज़्यादा अच्छा था पास्ट में, लेकिन जो डिस्टर्बेंसेस आए, जो भी तकलीफ़ आए, जो भी बाद में प्रॉब्लम्स आए, यह व्यक्ति हमेशा उत्तेजित हो जाता है और वह आपके बारे में सोचता है कि आपसे बात करना चाहिए। अब वो कैसे आए, वो ना तहाड़ के गए, आपसे नहीं बात करूँगा, आप नहीं चाहिए, आप जो है सो है, अब रिश्ते ख़त्म करते हैं, अब हमारा बीच में कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं। फिर अब वापस किस चेहरे लेकर आए, लेकिन आपके बिना तो उसका मन भी नहीं लग रहा ना। कौन सी जादू है ऐसे आप में जादूगर या जादूगरनी, सच में आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो ना। वो आपसे दूर रह पा रहा है ना, वो आपसे दूर रहना चाहता है, ओके। यहाँ पर वो जादू है प्यार का, सम्मान का, अपनापन का, और उनके लिए बेहतर सोचने का, उनके लिए आशीर्वाद मांगने का, उनके लिए प्रार्थनाएं करने का, उनके लिए सच्चे भावना रखने का, ओके। 3 ऑफ कप्स के साथ ये जो वापस अगर आप स्वीकार कर भी लेते होते तो आपको 3 ऑफ कप्स की चांसेस है, यानी सेलिब्रेशंस की चांसेस है, पॉजिटिविटी की चांसेस है। कुछ लोगों के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू वांट यू कैन ऑप्ट फॉर अ सेशन फ्रॉम एनीवन जिनके साथ आप रेजोनेट कर रहे हो कि क्या मुझे अभी ये डिसीजन क्या लेना चाहिए। अगर आप क्लियर नहीं हो, आप कंफ्यूज्ड हो तो ठीक है। वे आपके भावनाओं को जानने और किसी को उनके जीवन के बारे में जानकारी देने के लिए फिर से वापस आ रहे हैं। इस संबंध की बात हो तो अपने अंतर ज्ञान और अंतर्मन की भाषा को सुनिए। आपके अंतर्मन आपको सब कुछ सही सही बता रहा है। एट टाइम्स होता यूँ है कि हम इतने भावुक होते हैं, इतने भावनात्मक होते हैं, अपने अंतर्मन के ज्ञान को नहीं सुन पा रहे होते हैं, तो हम एक्सटर्नल गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है, यहाँ पे द लवर्स एंड 8 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सन कार्ड्स, एम्प्रेस कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, सभी पॉजिटिव कार्ड हैं।
एक बात का ध्यान रखना कि आप फिनेंशियली स्टेबल हो, इसलिए वो वापस आ रहे हैं कि आपके इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आ रहे हैं। इस बात का ध्यान आप रख लें, ठीक है। माँ काली और क्या बता रहे हो पाइल नंबर 2 के लिए, और क्या जानने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2 के लिए? उनके पर्सन की क्या एनर्जी है, करंट एनर्जी इनके प्रति? ओवर थिंक कर रहे हैं, वापस आएंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, आप उनको देखेंगे नहीं देखेंगे, उनको बात करने के अलाउ देंगे नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी किया, बहुत ज़्यादा इमोशनल है विद द मून कार्ड। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, लेकिन वो एक बार मौका उठाना चाहते हैं, एक बार आपके पास आना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। ओके, आप अभी भी उस बात को दिल पे लगाए बैठे हो या फिर खुले दिलों से खुले बाहों से उन्हें एक्सेप्ट करते हो, ये कन्फ्यूजन उनमें है। पाइल नंबर 2 क्या एनर्जी में मामा? जो भी अगर वो पर्सन आएंगे तो इनका क्या एनर्जी दिख रहा है? आप सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ पावर पे बैठे हुए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, राइट। ओके, तो यहाँ पर जजमेंट तो होकर रहेगी, सरेंडर कीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो डिवाइन गाइडेंस पर्सनल सेशन ले लीजिएगा। ओके, फाइनल मैसेजेस, जस्टिस एंड द वर्ल्ड कार्ड। एक साइकिल ख़त्म होकर नई साइकिल शुरू हो रही है। ओके, जय माँ काली। माँ काली ऑरेकल से देख लें क्या कार्ड आ रहा है। माँ काली ऑरेकल से पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड, माँ काली की तरफ से क्या संदेश? गौरी देवी, जो प्रलय के बाद शांत स्वरूपिणी वाली रूप में आती हैं, माँ गौरी देवी। माँ गौरी देवी का कार्ड है विद धर्मा ऑफ काली। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको पता है शांत होकर जब आगे बढ़ोगे सब कुछ बेहतर होकर रहेगा, तो शांत होकर आगे बढ़िएगा एंड पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट कीजिएगा। माँ गौरी के रूप में जब आती हैं, महागौरी के रूप में जब आती हैं, तभी वो सिद्धिदात्री बन पाती हैं, है ना। इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, हैव पेशेंस, वर्क हार्ड, क्लैरिटी एंड डिसिसिवनेस। आपको क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर क्लैरिटी आप नहीं रख पा रहे हो तो आप पर्सनल सेशन ज़रूर ले लें, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है, इसलिए देख लें। या फिर दोबारा से ये अप एंड डाउन होते हुए आप मैनेज कर पाओगे, उतनी क्षमता है आप में, तो गो फॉर इट। ओके, you are about to meet your perfect partner, mind, body, soul. You are fortunate. Final card. We have to work towards the better future. दोनों मिल बांट के काम करना पड़ेगा, ठीक है। जब माँ गौरी के लाइफ में शुंभ निशुंभ के अहंकार अट्टहास मचा था, तब शिवजी ने उनके साथ नहीं निभाया, इन द सेंस फिजिकली उनके साथ बैटलफील्ड में जाके उसकी माँ गौरी के लिए निशुंभ और शुंभ के साथ लड़ने नहीं चले गए थे, पर उन्होंने उनको, जैसे आपने थंबनेल में देख रहे हो, आप स्क्रीन में देख रहे हो, उन्हें आईना दिखाया कि तू जितनी शांत है ना, तू ही उतनी विकराल भी है। तुम्हारे अंदर वो पूरी ब्रह्मांड की शक्ति मौजूद है, इस शक्ति को जगा और जा। हर बार मैं आना, तुम्हें मदद करना ज़रूरी नहीं है, तुम खुद के लिए सक्षम हो और सब कुछ तेरे बेहतरी के लिए हो रहा है। जब ये आईना दिखाया तब माँ ने अपने स्वरूप को पहचाना, राइट। तो आप अपने आप को पहचानिए और सही तरीके से आगे बढ़िएगा। ओके, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, माँ लक्ष्मी का एनर्जाइज्ड, अगर आप चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।